बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान इब्रार है और मैं एक्सेल साइंस एजुकेशन सिस्टम में फ़िज़िक्स का टीचर हूँ। आज हम अपने जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था उसमें आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करेंगे। और एक और बात बताता चलूँ कि ये जो क्लास 9th की फ़िज़िक्स है, ये जो हमारा प्री 9th होता है उसके अंदर भी ये जो आपके स्टार्ट के लेक्चर हैं वो उसके अंदर भी स्टूडेंट जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं इन्हीं लेक्चर से। आज हम अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो फिज़िक्स की यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स जो है वो कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ, कैसे फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है वो सामने आया। इसके अलावा जो डेली लाइफ है हमारे उसके अंदर फ़िज़िक्स ने कहाँ कहाँ जो है वो फ़िज़िक्स हमें हेल्प करती है। इंसान की जो फितरत होती है उसके अंदर एक मोस्ट बेसिक जो एक एबिलिटी है या जो उसके अंदर एक चीज़ इंसान के अंदर है उसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी या उर्दू में इसे तजस्सुस भी कहते हैं। यानी कि आप जब किसी चीज़ को देखते हैं, किसी प्रोसेस को देखते हैं या किसी भी जो हमारे सामने फिनोमेना हो रहा होता है उसको देखते हैं तो इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा होता है कि ये कैसे हुआ या ये चीज़ कैसे बनी। तो शुरू के अंदर जब इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हुई, इंसान जो है एवोल्यूशन के प्रोसेस से होता हुआ इस काबिल हुआ कि वो डिफरेंट जो आपके पास प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, उनको ऑब्ज़र्व करता था। ऑब्ज़र्व करने के साथ साथ उसने इसको स्टडी करना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आग है वो कैसे आग लगाई जाती है, ठीक है, आग से हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। या जब इंसान ने रात को आसमान की तरफ देखा तो उसे वहाँ पे बहुत सी रोशनियाँ नज़र आईं, सितारे, चाँद, तो उसके जो दिमाग है उसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ और वो इन चीज़ों के बारे में पढ़ने लगा, इन चीज़ों को स्टडी करने लगा, ऑब्ज़र्व करने लगा। तो जब ये चीज़ शुरू हुई तो हम इसको सिंपली हम इसको कह सकते थे कि यहाँ पे साइंस का आगाज़ हुआ। साइंस जो है वो इट्सेल्फ एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है, ड्राइव किया गया है। साइंशिया की जो मीनिंग है वो है नॉलेज। साइंशिया की मीनिंग है नॉलेज। तो साइंस को हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन से जो नॉलेज हम हासिल करते हैं उसे हम साइंस कहते हैं। शुरू के अंदर क्योंकि अब जो स्टडी होती थी साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, तो कोई ज़रूरत पेश नहीं आई या हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं हुई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के ज़रिए जो डाटा हासिल हुआ वो इंक्रीज़ करता गया, तो ज़रूरत पेश आई कि अब हम जो ये डाटा सारा है इसको हम सेपरेट कैटेगरीज़ के अंदर स्टडी करें। अब टिल 18th सेंचुरी जो आपके पास साइंस थी उस सारी साइंस को हम उसको हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। यानी कि जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ होती थी उनको एक ही ब्रांच के नीचे लाया जाता था जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे 18th सेंचुरी तक। 18th सेंचुरी में भी जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज था वो बहुत ही लिमिटेड था। जब टाइम गुजरने के साथ साथ स्टडीज़ होना शुरू हुई, आपके पास डिफरेंट और नए जो प्रोसेस से उनको स्टडी करना शुरू किया गया, तो अब ज़रूरत पेश आई कि अब जो नॉलेज हमारे पास है इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया जाए ताकि इनकी स्टडी को आसानी हो, हमारे लिए स्टडी आसानी हो। तो फिज़िकल जो आपका नेचुरल फिलॉसफी थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्से का नाम दिया गया फिज़िकल साइंसेस और दूसरे को नाम दिया बायोलॉजिकल साइंसेस का। फिज़िकल साइंसेस के अंदर वो चीज़ें स्टडी की जाती थी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स थे, उन सारी चीज़ों को हम फिज़िकल साइंसेस में स्टडी करते थे। बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर वो प्रोसेसेस और वो चीज़ें स्टडी किए जाते थे जो कि लिविंग थिंग से रिलेटेड थी या लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते थे। अब ड्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास और ज़्यादा नॉलेज जमा होना शुरू हो गया, डिफरेंट नए प्रोसेसेस डिस्कवर होना शुरू हो गए। तो 19th सेंचुरी के शुरू में जो आपके पास फिज़िकल साइंसेस थी उनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, जिसमें मोस्ट बेसिक कैटेगरी जो है वो आपकी फ़िज़िक्स थी,
फिर उसके बाद आती थी आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी और मीटियोरोलॉजी। इन 5 हिस्सों में 19वीं सेंचुरी के अंदर फिज़िकल साइंसेस को इन 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। इन 5 कैटेगरीज़ में फ़िज़िक्स जो है आपके पास वो मोस्ट बेसिक कैटेगरी है, क्योंकि जितनी भी आपके पास बाकी कैटेगरीज हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, इन सब में कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। बेसिक्स जो है वो आपके पास साइंस की जो बेस है, आप कह सकते हैं कि साइंस जितना भी साइंटिफिक नॉलेज इस वक्त दुनिया में है वो फ़िज़िक्स के मरहून मिन्नत है, या उसकी बेस जो है वो फ़िज़िक्स है। हमारा जो चैप्टर है वो भी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में, हमारा जो टॉपिक है आज का वो भी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स ही है। तो फिज़िक्स जो है वो किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं? फिज़िक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और इनके इंटरेक्शन को। मैटर एनर्जी का जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसको आप स्टडी करते हो फिज़िक्स के अंदर। अब ये जो फिज़िकल स्टडीज़ होती हैं या फिज़िक्स के ब्रांच जो है आपके पास, जो फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट लॉज स्टडी करते हैं, वो लॉज ऐसे हैं जो कि आपको जो आपका नेचर है उसका आंसर, यानी नेचर के अंदर कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि आसमान में बिजली कड़कती है, बारिश होती है तो पानी ज़मीन की तरफ आता है, या अगर कोई चीज़ गिरती है तो ज़मीन के ऊपर गिरती है, उल्टी ऊपर वाली साइड नहीं जाती बल्कि ज़मीन की सरफेस की तरफ जाती है। तो ये सारी के सारी जो आंसर्स, अगर आप इन प्रोसेसेस, इन फिनोमेनास का आंसर चाहते हैं तो वो आंसर आपको फ़िज़िक्स में मिलेंगे। जो आपके पिछले 100 साल 200 साल के अंदर जितनी भी इंसान ने तरक्की की है, वो सारी की सारी तरक्की जो है वो मरहून मिन्नत है फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स के फील्ड में जो तरक्की हुई, फ़िज़िक्स के जो लॉज डिस्कवर हुए, फ़िज़िक्स के अंदर जो आपने डिफरेंट स्टडीज़ की, उन्हीं से आगे चल के आपके पास जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं वो सारी इस वक्त बेस कर रही हैं फ़िज़िक्स के ऊपर। अब आप इसको देखें, जैसे आपके पास एग्ज़ाम्पल, इसमें आप मोस्ट बेसिक एग्ज़ाम्पल आजकल जो आपके सामने कार्स हैं, ये कार्स जो हैं ये किस बेस पे बनाई जाती हैं, किन लॉज को फॉलो करके बनाई जाती हैं? मैकेनिक्स के लॉज को। मैकेनिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, सब ब्रांच है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर है आपके पास। रेफ्रिजरेटर जो है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है, या लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ही थ्रू रेफ्रिजरेटर को बनाया हमने। यही रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है ये आपका एसीज के अंदर यूज़ हो रहा है। तो फिज़िक्स जो आपको है वो इतनी बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपके पास रोज़मर्रा इस्तेमाल हो रही है, उनके अंदर भी आके जो है वो फिज़िक्स ही रिस्पॉन्सिबल है उनकी क्रिएशन के लिए। उसके बाद अगर आप देखें हमारे पास डेली लाइफ के अंदर जो फिज़िक्स के आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उसमें आपके पास जो मोस्ट बेसिक, जो हर जगह इस वक्त दुनिया की जो हालात हैं या दुनिया जिस मकाम पे आज है, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर वो मुमकिन नहीं था। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी मरहून मिन्नत है फ़िज़िक्स का ही। फ़िज़िक्स की स्टडीज़ के थ्रू ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, जनरेट किया। अब इलेक्ट्रिसिटी हीट, एक तरफ हम इलेक्ट्रिसिटी से हीट भी हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आप जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको इस वक्त दुनिया में जो प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। अब आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो चीज़ें जैसे कार्स बन रही हैं आपके पास, और जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी ही की वजह से बन रही हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर ना होती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं उनको स्टडी ना करते, फिज़िक्स आपको लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना देती, तो ये जितनी भी इंडस्ट्रियल या आपके पास जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस थी ये मुमकिन नहीं थी। इसके अलावा अगर आप इसमें आप डिफरेंट होम अप्लाइंसेस है आपके पास, इसके अंदर अब जितनी भी आपके पास होम अप्लाइंसेस हैं, वैक्यूम क्लीनर है आपका,
आपके फ़ैन्स हैं, आपकी लाइट्स हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी फ़िज़िक्स के ही किसी ना किसी फ़िज़िक्स के लॉ के ऊपर ऑपरेट करती हैं। आगे चलते हैं तो आगे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड ले लें, आप अगर सी ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आते हैं तो जो आपकी शिप्स हैं जो समंदर में चलते हैं ये आर्शिमिडीज़ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो कि फ़िज़िक्स का हिस्सा है। इसी तरह आपके जो एयरप्लेन्स है वो प्रेशर डिफरेंस को फॉलो करते हैं, वो भी फ़िज़िक्स की स्टडी है। कार्स आपको पहले बता दिया है कि वो मैकेनिक्स को फॉलो करके बनाई जाती हैं, तो वो भी फ़िज़िक्स है। तो आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी की सारी बेस कर रही है फ़िज़िक्स के ऊपर। इसके बाद एक और चीज़ जो कि 21वीं सदी या 21st सेंचुरी के अंदर इस वक्त जिसके बगैर ज़िंदगी को तसव्वुर नहीं किया जा सकता वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपके पास रेडियो आ गया, आपके टेलीविज़न सेट्स हैं, जो आपके पास जो मोबाइल वगैरह हैं। अब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल ये सारी चीज़ें भी फ़िज़िक्स के ही लॉज के ऊपर ऑपरेट करती हैं। आपके हाथ के अंदर जो मोबाइल इस वक्त मौजूद है, ये मोबाइल जो है आपको दुनिया में किसी भी हिस्से में मौजूद किसी भी इंसान से बात करवा सकता है। आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है नॉलेज का। इंटरनेट के थ्रू आप जितना मर्ज़ी नॉलेज, जहाँ जिस तरह का मर्ज़ी नॉलेज आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी मरून मिन्नत हैं? फ़िज़िक्स की। अब एक तरफ जो भी चीज़ दुनिया में मौजूद है उसके फ़वाइद होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ नुकसानात भी होते हैं। हमने देखा कि फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या दुनिया का जो काम, जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है वो अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में बोलें तो वो बेस ही कर रहा है फ़िज़िक्स के ऊपर, फ़िज़िक्स के लॉज के ऊपर। लेकिन जहाँ पे फ़िज़िक्स ने इतने ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाए हैं वहाँ पे फ़िज़िक्स के कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे कि उसके अंदर पोल्यूशन आ जाती है। उसके अंदर आपके पास फ़िज़िक्स को यूज़ करके हमने कुछ ऐसे वेपन्स भी बनाए जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। तो एक तरफ फ़िज़िक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन कुछ दूसरे हमारे पास नुकसानात भी हैं फ़िज़िक्स के ही। अब बात होती है एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो फ़िज़िक्स में जब आप देखते हैं एडवांटेजेस की एक लंबी लाइन है, डिसएडवांटेजेस का जो मैग्नीट्यूड है हो सकता है वो एडवांटेजेस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एटॉमिक बॉम्ब है तो वो आप एटॉमिक बॉम्ब यूज़ करें और जितने भी एडवांटेजेस हैं आपके पास ये सारे के सारे कुछ ही लम्हों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास दुनिया जो है वो क्रिपल हो जाएगी। किस वजह से? फ़िज़िक्स की वजह से। तो फ़िज़िक्स जो नॉलेज है आपका वो आप पे डिपेंड करता है। नॉलेज आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंसानियत की या इंसानों की फ़लाह बहबूद के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, और नॉलेज को आप दूसरे डिस्ट्रक्टिव वेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, साइंस के बारे में देखा कि साइंस को कैसे कैसे उनके मराइल से गुजर के आपके पास फ़िज़िक्स जो है वो सामने आई, फ़िज़िक्स एज अ ब्रांच ऑफ साइंस सामने आई। उसके अलावा फ़िज़िक्स के जो हमारे यूजेज़ हैं, फ़िज़िक्स की जो डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस हैं उनको स्टडी किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप इस लेक्चर को बुक्स के साथ कंपेयर करके देखें। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप अपने वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपके जो जितने भी प्रॉब्लम्स होगी इंशाल्लाह उनको क्लियर किया जाएगा।